अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नुसरत हारिस और द डिस्कशन टेबल में आज आपके सामने बहुत ही अहम मौज़ू लेकर हाज़िर हूँ। अहम यूँ कि ज़ाहिर है हम ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी रहते हैं, दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हैं, हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है, वो हमारी सेहत और ज़िंदगी है। ज़ाहिर है जान है तो जहान है, सेहत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सेहत के मामले में बहुत से मुल्कों में अलग-अलग तरह के ऑप्शंस हैं। जैसे अमेरिका की जब हम बात करते हैं, इस वक़्त मैं अमेरिका में मौजूद हूँ, जब हम अमेरिका की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एक हेल्थ सिस्टम है, उसके डिफरेंट तरीके हैं। यहाँ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, यहाँ और भी सिस्टम्स हैं जो समझने पड़ते हैं। तो जब लोग यहाँ आते हैं तो परेशान होते हैं कि अरे! जैसे पाकिस्तान में तो हमने बस गए किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी क्लिनिक में गए और पैसे दिए और अपना काम करवा लिया। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है, उसे समझने की और फ़ॉलो करने की निहायत ज़रूरत होती है। वो सिस्टम एक्चुअली क्या है और कौन-कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कौन-सा ऑप्शन सही है, नए आने वालों को क्या करना चाहिए, ये सब हमें बताएँगी। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फलक कादिर, हम इनको खुशामदीद कहते हैं और वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत, क्या हाल है आपके? मैं ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन इन योर प्रोग्राम। सो ग्लैड दैट हमेशा आपके प्रोग्राम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल और आपके पास बहुत सा डेटा होता है व्हिच आई लव अबाउट द डिस्कशन विद यू और आज मैं चाहती हूँ कि आप नए आने वालों को और जो पहले से भी लोग मौजूद हैं, उनको थोड़ा-सा गाइड करें क्योंकि यू आर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और आप इस फ़ील्ड में हैं, आप ये तमाम चीज़ें देख रही हैं, आपको पता है कि जब पेशेंट्स आते हैं, तो उनके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से हेल्थ सिस्टम या हेल्थ केयर यहाँ पर काम करती है, तो प्लीज़। जी बिल्कुल, वेरी नाइस क्वेश्चन एंड अगेन देन बहुत ही अच्छा अहम टॉपिक है कि अगर जो नए लोग आते हैं तो उनको इश्यूज होते हैं हेल्थ सिस्टम के। दुनिया भर में वेलफेयर हेल्थ सिस्टम को फॉलो किया जाता है। इस तरह अगर हम बात करें इंग्लैंड की, पाकिस्तान की और अदर कंट्रीज़, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर जो है वेलफेयर हेल्थ सिस्टम होता है। उसमें ये होता है कि आप लाइक आपको कोई इंश्योरेंस पे नहीं करनी पड़ती मंथली या ईयरली। हुँ, आप चले जाते हैं चैरिटी केयर्स के अंदर, तो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है। ऑल्दो के सर्विसेज़ इतनी अच्छी नहीं होती या इतना आप ऑल ऑफ अ सडन आपको चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलते, बट अगेन देन दिस वेलफेयर हेल्थ सिस्टम, आप गए हैं तो आपको डॉक्टर्स देख लेते हैं। बट इन अमेरिका इट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। इट इज़ अ प्राइवेट हेल्थ हुँ, सिस्टम जिसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो अगर जॉब कर रहे हैं तो दे हैव टू पे देयर इंश्योरेंसेस। सो राइट, हम्म हुँ, सो उनको जो है वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंसेस के लिए पे करना पड़ता है हर महीने। हुँ, आया कि अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब में से उनकी सैलरी में से डिडक्शन हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप अगर हाउस वाइफ है, जॉब नहीं कर रहे और अगर आपके पास कोई ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग बिजनेस और समथिंग लाइक, कोई ना कोई आपके पास इनकम है तो आपको इंश्योरेंस परचेज करनी पड़ेगी। यू हैव टू। सो अदरवाइज जो है वो फिर ऑफ कोर्स बहुत ट्रबल होता है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो 5 to 6 thousand का बिल बन जाता है। अगर आपकी इंश्योरेंस होती है तो ऑफ कोर्स जो आप हर महीने जो पे कर रहे हो उसकी वजह से आपका जो भी ट्रीटमेंट होता है तो इंश्योरेंस उसको पे करना शुरू कर देती है। इट इज़ अ गुड सिस्टम एज वेल, बट अगेन देन के जो नए लोग आते हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है। हुँ। अच्छा तो एक तो ये इंश्योरेंस का सिस्टम है जो कि सैलरी से जिस तरह आपने बताया डिडक्ट हो जाता है। अगर कोई अपना बिज़नेस कर रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको इंश्योरेंस वैसे बाय करनी होगी? ऑफ कोर्स देखें, अगर आप यहाँ यूएस में जब हम रहते हैं तो यहाँ का जो है वो सिस्टम यही है कि हैव टू बाय यू नो इफ यू आर डूइंग बिजनेस तो आपको डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं। हुँ, हुँ। जिसमें से जो है यूनाइटेड हेल्थ इज़ वेरी फेमस, इसके अलावा एतना है, एंथन है, सिग्ना है और भी मल्टीपल बहुत सारे हैं जो बहुत फेमस नेम्स हैं। वो मैंने आपको बता दिए कि इन कंपनीज के थ्रू आप उनको गूगल करें, उनको कांटेक्ट करें।
अगर आप नए अमेरिका आए हैं, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, फिर आप डूइंग बिज़नेस, तो आप इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को अप्रोच करें और उनसे पैकेजेस पूछें, व्हाटएवर। आपसे वो खुद ही डिटेल, उनके एजेंट्स आपसे डिटेल लेते हैं, क्या आपका क्या स्टेटस है यहाँ पर, आपके कितने आपकी इनकम क्या है, किस तरीके से आप जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग कितने हैं, तो उस हवाले से फिर जो है वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दी जाती है। प्रोवाइड हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आप ज़ाहिर है हॉस्पिटल में होती हैं, चीज़ें देख रही होती हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई नया आया है या कोई पुराना भी रहता है और उसके पास अभी इंश्योरेंस नहीं है और उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, तो क्या उसका इलाज नहीं होगा? क्या इंश्योरेंस वाले को किस तरह ट्रीट किया जाएगा? ये ओवरऑल थोड़ा-सा आप हमें सिनेरियो बेस्ड बताइए। देखिए, ऑफ कोर्स हर मुल्क के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन राइट्स होते हैं। हुँ, तो अगर फॉर एग्जांपल किसी को इमरजेंसी केयर में लेके गए हैं और जी, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग इज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका जैसे मुल्क में उसको ट्रीट ना किया जाए। इट्स ओके, इम्पॉसिबल। सो ऑफ राइट, कोर्स अगर इंश्योरेंस नहीं है या कुछ भी, तो दे गेट द पेशेंट और ऑफ कोर्स दे विल ट्रीट इट। ओके। तो इस तरह जो है वो, अगर बहुत सारे इस तरह के पेशेंट्स। लेकिन बाद में उनको मैंने सुना है बाद में उनको पेमेंट करनी होती है, कभी-कभी वो उसकी इंस्टॉलमेंट करवा लेते हैं या जो कुछ भी है अगर लेकिन उनको अगर देखिए, ये सारा सिस्टम चल रहा है सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। तो ठीक सोशल सिक्योरिटी में अगर वो ऑफ कोर्स जब पेशेंट उनके पास आता है और उनके उसके पास जो उसकी आइडेंटिटी होती है, उसके थ्रू उसका सारा डेटा विद इन मिनट्स मालूम कर दिया जाता है। हुँ, उसके बाद अगर सोशल सिक्योरिटी के थ्रू हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई ये पेशेंट जो है किस तरह का पेशेंट है, लाइक के पुअर है या फिर मिडिल इनकम है या बिजनेस है या इसके पास सेविंग्स है, तो उस हुँ, हवाले से फिर उसका बिल जो है वो, ऑफ कोर्स बिल तो वही बनता है जो एक हॉस्पिटल का जी, बिल होता है, बट उसके अकॉर्डिंगली वो उसको ऑफर दे देते हैं कि भाई आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। ओके, आपको जो है, अगर आप चैरिटी केयर में हैं, तो आपको वो अपना बिल चैरिटी केयर में लेके जाना होता है। हर हॉस्पिटल के अंदर एक चैरिटी केयर का डिपार्टमेंट होता है। तो आप उस ठीक, चैरिटी केयर में जाते हैं और आप उनको ये बताते हैं कि भई हम लोगों के पास जो है वो इंश्योरेंस नहीं हुँ, है, हुँ, और दूसरा ये कि मेरे पास इतनी कोई इनकम भी नहीं है, या अगर है तो आई कैन नॉट पे। तो सही, फिर वो आपकी थोड़ी डिटेलिंग्स को देखते हैं कि वाक़ई ये डिज़र्विंग है, तो फिर वो आपको फिर मंथली इंस्टॉलमेंट दे देते हैं, जिसमें आपको बहुत ही मिनिमम 100-200 करके हर मंथली पे करना होता है। राइट। अच्छा अगर कोई जैसे आपने हाउसवाइफ्स का ज़िक्र किया, अगर हस्बैंड की अचानक डेथ हो जाती है या इस तरह कुछ हो जाता है, तो फिर पीछे जो खातून रह जाती है, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार हो जाती है। लेकिन यहाँ जैसे सिस्टम है, अगर हस्बैंड ने इंश्योरेंस खरीदी हुई है, वही सोल अर्नर था फैमिली के लिए और उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बाद क्या सिनेरियोज़ होते हैं? आई नो आप इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, आप वो सारी चीज़ें नहीं बता सकती, लेकिन जो लोग मेडिकली आपने देखे हैं या आपके सामने आते हैं, उनको थोड़ा-सा गाइड करने के हवाले से पूछ रही हूँ। अगेन देन देखिए, मैं आपकी हुँ, वाली बात कि मैं इस चीज़ के बारे में इतना हुँ, डिटेल नहीं जानती हूँ कि अगर किसी के लवन की डेथ हो जाए, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। बट अगेन मैं ये आपको कहूँगी कि अगर कोई विडो है और उसका कोई और सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, वो यहाँ की सिटीज़न है, ग्रीन कार्ड होल्डर है या कोई लीगल स्टेटस पे है, तो वो जो है वो डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ राब्ता करते हैं लोग। हुँ, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करने वाली ऑर्गेनाइज़ेशन होती हैं, वो फिर उनके साथ मिलके, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो चैरिटी केयर के डिपार्टमेंट्स में उनको जो है वो रेफ़र कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर किसी का कोई डिपेंडेंट है हुँ, या कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, खुदा ना ख़वास्ता डेथ हो हुँ, गई या अलग हो गई, तो उस पेशेंट को या उस खातून को या उस बच्चे को बिल्कुल ही जो है हाँ, एक नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं होता। जी। हाँ, नहीं, नहीं, दिस इज़ वेरी यूज़फुल क्योंकि आपके पास मुख्तलिफ़ लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ केसेस आते हैं, तो उस सिनेरियो पे, उस बेसिस पे मैं आपसे ये जानना चाहती थी। अच्छा, मेडिकेड का भी मैंने नाम सुना है, सो मेडिकेड क्या होता है? मेडिकेड जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो अगेन देन बहुत ही पुअर क्लास होते हैं, जिनके अच्छा, पास दे आर नॉट सफिशिएंट टू पे द बिल्स। सो ये उनके लिए प्रोग्राम्स है कुछ यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, कि
जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक ब्रूटल किस्म की जो है वो चीज़ें होती हैं दुनिया भर में, हुँ, हुँ, कि लोग इलाज की वजह से, इलाज ना होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। हुँ, तो अगर हम यूनाइटेड नेशन का भी गोल देखते हैं, हम जब यूनाइटेड नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में हेल्थ के हवाले से या किसी भी हवाले से बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि किसी भी इंसान का ये राइट नहीं है या लाइक वो डिज़र्व नहीं करता कि वो हंगर की वजह से हाँ, किसी डिज़ीज़ की वजह से या कोई इस तरह की वायलेंट सिचुएशन की वजह से जो है उसकी डेथ हो जाए। हुँ, तो हुँ, इस तरह के पैकेजेस को जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है दुनिया भर में। चाहे वो राइट, पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स हो या चाहे वो इंग्लैंड हो। जी, एवरीवेयर हैव टू फोकस दैट कि कोई इंसान जो है वो डेथ जिसकी बीमारी की वजह से ना हो या इलाज ना होने की वजह से हो। तो इसी वजह से इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं और ये हुँ, एक ह्यूमैनिटेरियन, एक एथिकल, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटीज़ की कि हुँ, उनको जो है वो इंडिविजुअल को, ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है। तो हुँ, इसी वजह से जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस होते हैं और बट अगेन मैं आपसे ये कहूँगी कि इस सब चीज़ों के लिए जो चैरिटी केयर होता है या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, मतलब हुँ, अप्लाई करने के लिए, प्रोसेस होने के लिए। एक बार अगर हो भी जाता है तो उसके बाद फिर रिन्यूअल एंड देन अगर आपने इनकम आपकी आना शुरू हो गई तो देन सीज़ हो जाते हैं प्रोग्राम। सो राइट। बी केयरफुल अबाउट दैट कि अगर कोई जाए और कह दे भई मुझे मेडिकेट दे दें मैं तो ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होती है, इसके बाद जो है वो प्रोवाइड एलिजिबल होना चाहिए आपको एलिजिबल उसके लिए। होना बहुत ज़रूरी है ऑफ हाँ, कोर्स। कि कोई भी चीज़ और अमेरिका में तो हम यही सुनते हैं कि अगर आपने झूठ बोला है, तो आप बहुत हॉट वाटर में लैंड कर सकते हैं, तो झूठ आपने कहीं भी नहीं बोलना है। ऑफ कोर्स। अच्छा डॉक्टर फलक मुझे ये भी बताइए हम पिछले दिनों जब एक-दूसरे से बात कर रहे थे तो आपने कुछ इम्यूनाइज़ेशन के हवाले से भी हमें बताया था, बच्चों की इम्यूनाइज़ेशन के हवाले से, उन प्रोग्राम्स के हवाले से, तो थोड़ा-सा उसको भी हाइलाइट करें और थोड़ा-सा जो दूसरे जैसे पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं, वो भी बड़े कंसर्न्ड होते हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं कि इम्यूनाइज़ेशन कैसे होगी, क्या है? या शायद हमारा तो अभी पेपर वर्क नहीं हुआ हुआ, तो हम कैसे बच्चों को इम्यूनाइज़ेशंस के लिए लेकर जाएँगे? सो थोड़ा-सा इस सिचुएशन को भी क्लियर कीजिए। अ, अगेन इम्यूनाइज़ेशन, वैक्सीनेशन, मैमोग्राफी, आई स्क्रीनिंग ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मतलब ग्रेस रूट ग्रेस रूट पे इम्पोर्टेंस इसको दी जाती है कि ये सब चीज़ें बहुत एक नेशन के लिए, उनकी जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर जो बच्चे जिनके पेपर्स का इश्यू है या जो इल्लीगल हैं, तो उनको कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो यहाँ पर हेल्थ केयर के हवाले से जो किड्स के हवाले से होते हैं उस उन प्रोग्राम्स में उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और अगर स्कूल गोइंग है तो स्कूल में नर्सेस के थ्रू जो है वो उनकी ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं कि इम्यूनाइज़ेशन हुई है, वैक्सीनेशन हुई है या फिर बच्चे की आई स्क्रीनिंग का मसला है, बच्चे को कोई ऑटिज़्म है, बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्योंकि अक्सर औक़ात हम ये भी करते हैं कि अगर मैं हमारे कल्चर की बात करूँ पाकिस्तान की, तो बच्चे जब पढ़ते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम बजाए इसके कि उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा, रिटेन क्यों नहीं कर पा रहा, क्लास में बाकी सारे स्टूडेंट रिटेन कर रहे हैं, ये क्यों नहीं रिटेन कर पा रहा। तो हम ये करते हैं कि हम बच्चे को मारते हैं या फिर उसको सज़ा देते हैं, पनिश करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है। हुँ, तो इस तरह के जो मतलब मामलात होते हैं ना, ये सारा आपके स्कूल सिस्टम रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट स्टडी में अच्छा नहीं है या फिर वो अच्छा पढ़ नहीं रहा है या उसको वो पढ़ने के बावजूद भी उसको मेमोरी इश्यूज़ हो रहे हैं, तो हुँ, देन कि वो हाइलाइट किया जाता है कि इसको ये ऑटिस्टिक चाइल्ड भी हो सकता है, इसको कोई और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं जो अभी डायग्नोज़ हो रहे हैं। क्योंकि 1 राइट, टू 2 इयर्स तक तो इतना ज़्यादा नहीं हुँ, डायग्नोज़ होते। जब बच्चे अपनी जब जी, स्कूल जाते हैं, जब परफ़ॉर्मेंस देने का टाइम आता है तो ही इंट्रोड्यूस होती हैं चीज़ें। तो इस तरीके से ये फिर इम्यूनाइज़ेशन, वैक्सीनेशन प्लस उनकी मेंटल हेल्थ चीज़ें स्कूल एंड प्लस वाया प्रोग्राम्स।
देखी ये जाती बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है डॉक्टर फलक, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर नर्सेस मौजूद होती हैं स्कूल्स में और वो हर चीज़ का ख़्याल करती हैं और वही लोग बता रहे होते हैं, और वहीं से ये सिस्टम चल रहा होता है। और जैसे आपने बताया कि प्रोग्राम्स भी होते हैं, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं, एंड देन देयर आर एनजीओज़ एज़ वेल जो है। अपने प्रोग्राम्स करती हैं। और कभी-कभी हम देखते हैं फार्मेसीज़ में भी लिखा होता है कि फ्री फ्लू शॉट्स हैं या कोई इस तरह की फ्री वैक्सीनेशन दी जा रही है, तो वो भी प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ख़वातीन को लेकर भी आप बहुत काम करती हैं डॉक्टर फलक, सो आपकी डायरेक्शन ज़्यादातर किस हवाले से रहती है? किस हवाले से आप ख़वातीन को आगाह करना चाहती हैं? आया वो उनकी सेहत और हिफ़ाज़त है या कोई और चीज़ है? अ, बिल्कुल, ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। हुँ, हुँ। ख़वातीन एक्चुअली मैं जिस कल्चर से बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ पर हमेशा मैंने एक चीज़ को जो है वो रियलाइज़ किया कि हम लोग ख़वातीन को जो है वो बहुत ही एक नाज़ुक वाले तबके में रख देते हैं। नहीं, नहीं आप औरत हैं, नहीं आप घर में रहें, आप सो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़वातीन अपने जो राइट्स होते हैं उसको अवॉइड कर देती हैं। हुँ, हुँ। और वो खुद भी उस चीज़ में हैप्पी होती हैं, जो वो जी। ऑफ कोर्स उनको जो ट्रेन एंड टीच किया जाता है। तो ख़वातीन के हवाले से मैं यही कहती हूँ कि पहले तो सबसे पहले जो आपने बात कही कि किस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस्ड हूँ कि हुँ, ख़वातीन की एजुकेशन। एजुकेशन इट डज़न्ट मीन कि आपने मास्टर्स कर लिया, आप यूनिवर्सिटी चले गए, मास्टर करके आप डिग्री लेके घर पे बैठ गए। इट डज़न्ट मीन दैट एजुकेशन इज़ मोरल, एथिकल एंड अगेन द राइट्स। ख़वातीन को अपने राइट्स के बारे में अपनी एक लिमिटेशन और बाउंड्रीज़ के साथ अ, उनको नोन होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। ऐसा नहीं होगा, मैं कहीं भी इस चीज़ को मेंशन नहीं करूँगी कि ख़वातीन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँ, बट हुँ। अपनी एजुकेशन से मुराद के लाइक उनको इन चीज़ों का पता हो कि उनकी निकाहनामा जो है उसके बारे में उनको जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। खुदा ना ख़ास्ता इनका कोई जो तलाक के राइट, मामलात होते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट। उनको ये राइट्स पता होने चाहिए, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ रहती हों, अपने फादर एंड ब्रदर्स के साथ रहती हों, तो भी उन्हें अपने राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। आफ्टर शादी जब वो अपने हस्बैंड के साथ होती हैं, इन-लॉज़ के साथ, तो भी उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और किसी भी किस्म का वायलेंस एंड इनजस्टिस जो है वो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर फलक, आपसे अगर ये प्रोग्राम देखने के बाद कोई खातून राब्ता करना चाहे, तो क्या आप वॉलंटरी भी लोगों की मदद करती हैं? Of course, if the case is really some sort हुँ, of you know एक जेन्युइन केस हो और उसको किसी हेल्थ के हवाले से प्लस किसी यू नो लीगल इश्यूज के हवाले से कोई बात करनी है तो ऑफ कोर्स आई कैन डू। कोई बहुत ही डिजर्विंग है तो मैं ऑफ कोर्स हेल्प कर सकती हूँ, उसमें इशू ओके। नहीं तो आपको किस तरह लोकेट करते हैं लोग? फ़ेसबुक पे आपसे कनेक्ट करते हैं? है। जी, मेरे फेसबुक पेज पर जो है वो लोग राब्ता कर सकते हैं डॉक्टर डॉक्टर फलक, फलक कादिर जी ठीक है। के तो नाम से। अगर कोई ऐसा इश्यू किसी खातून को है जो हमें देख रही हैं यूएस में, तो वो आपको इनबॉक्स कर सकती हैं अगर कोई ऐसा मसला है, जस्ट फॉर गाइडेंस। जी, ऑब्वियसली बिल्कुल, आप बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें करती हैं वॉलंटरी, एंड आप चाहती हैं कि लोगों को उनके ख़वातीन को उनके राइट्स पता चलें। एनी अदर थिंग, कंक्लूड करेंगे अब हम टॉपिक को। कोई ऐसी चीज़ डॉक्टर फलक जो आप मैसेज देना चाहें ऑन द होल, हेल्थ के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, या आप कोई टिप देना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, जो लोग याद रखें और उससे इस्तेफ़ादा करें? बिल्कुल मैं यही मशवरा देना चाहती हूँ कि ख़वातीन हों, चाहे देखिए जेंडर सिलेक्शन की बात नहीं है, यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन की बात हो रही है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो हुँ, फीमेल हो। हुँ, अ, एवरीवेयर कि वायलेंस दोनों तरफ से हो सकता है, तो इस चीज़ को नोटिफ़ाई करें और अपने आप को जो है बहुत एथिकली, मोरली एज़ अ ह्यूमन सोच के और सामने वाले को भी एज़ अ ह्यूमन सोच के ट्रीट करें। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, चाहे वो ख़वातीन हों, चाहे वो मर्द हों, दोनों को इस चीज़ के बारे में जो है वो इतना सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए उनके दिल के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि एजुकेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो आप अनएथिकल या फिर वो अनऑथराइज़्ड चीज़ें हम देखते हैं ना, ऑथेंटिक नहीं होती हैं, उनके ऊपर लोग रिलाई कर जाते हैं, लॉज़, रूल्स, रेगुलेशन को भी वही फ़ॉलो करते हैं, तो ये सब चीज़ें ना करें, किसी कंसर्न पर्सन से राब्ता करें। अगर कोई आपको लीगल मामला के बारे में बात करनी है, तो लॉयर से बात करें, अगर किसी हेल्थ के हवाले से बात करनी है, तो वो किसी डॉक्टर से करें, किसी और
टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट से बात करनी है तो आप उसी डोमेन में रह के बात करें, मिसगाइड ना हो। मेरा बस यही एक मशवरा होगा। मशवरा है, सही। सो हम आपके साथ मजीद सीरीज करेंगे डॉक्टर फलक, बिकॉज ये जो वायलेंस है, खवातीन के इश्यूज हैं, दीगर और चीज़ें हैं, आई नो आपकी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, तो हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि ये लोगों को इम्पोर्टेंट लगी होगी डिस्कशन। अगर आप जो हमें देखने वाले हैं समझते हैं कि इसके फर्दर डिविजन्स होने चाहिए और फर्दर हमें इस पर डिस्कशन करनी है, तो आप ज़रूर हमें बताएं कि किस टॉपिक को लेकर आप डिस्कशन सुनना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो ज़रूर हम आपके सामने पेश करेंगे। विद दैट नुसरत हारिस को इजाज़त दीजिए। थैंक यू डॉक्टर फलक वंस अगेन। Most welcome, most welcome. And literally, I am so glad that from your platform, we are giving the appropriate information to the people, which is, very important. So thank you so much. Nusrat, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे invite किया. थैंक यू, थैंक यू।